भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह को लेके कि आखिर इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो हो क्यों नहीं पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं लेता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है, सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। ठीक है ना? क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको बताने वाला हूँ, पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है ना, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? उसमें लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त रहते हैं, वो क्या करते हैं? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। किसके द्वारा पहुँचाते हैं? पत्र के द्वारा। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया? पत्र के द्वारा। किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, तो उनकी क्या है? केवल और केवल एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है, इसका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इसके विवाह को लेके कि इसका जो विवाह है वो हो जाए। लेकिन कोई न कोई अड़चन, कोई न कोई समस्या आ रही है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है कि उसका जो विवाह है ना, वो टूट जाता है। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो उम्र है, वो भी धीरे-धीरे करके निकलती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, कोई 40 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है, वो होगा ही होगा। जब गुरुदेव ने उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया? एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो इच्छा थी ना, सारी की सारी जो मनोकामना थी, वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद, और ये केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के कारण ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी अभी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना मात्र 1 से डेढ़ महीने के अंदर पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस आपको करना क्या है? बस उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लेना बस। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया, तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है, ठीक? देखिए, सबसे पहले हम उपाय की ओर चलते हैं, जो हमारा पहला उपाय है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, वो मैं सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो हमारा सबसे पहला उपाय है, 3 काली मिर्च और 1 धतूरे का उपाय है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आपको लेना क्या है? आपको लेना है काली मिर्च, ठीक? काली मिर्च आपने ले लिया। अब काली मिर्च लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने काली मिर्च लिया, काली मिर्च लेने के बाद आपको धतूरा चाहिए, कितना? 1, तो 3 धतूरा ले लीजिए, 1 काली मिर्च ले लीजिए, ठीक ना? या फिर कुछ भी, मतलब 1 3 रहना चाहिए और 1 1, तो ले लिया आपने। अब लेने के बाद आपको करना क्या है? जैसे आपने ले लिया,
लेने के बाद आपको चुपचाप उसी व्यक्ति को दे देना है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, उसको भेज देना कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही वो शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको सबसे पहले बोलना है कि जब वो शिव मंदिर जाए, तो दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा? महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उनका ही स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो कोई भी इच्छा है, जो कोई भी मनोकामना है अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। किसका उपाय है? 11 लाल फूल का। अब देखिए जो फूल है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो कहीं से भी कटा-फटा ना हो, कहीं से खंडित ना हो, पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो एक किस्म का होना चाहिए। एक किस्म का मतलब क्या है कि अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए, अगर आप गुड़हल के ले रहे हैं तो केवल आप गुड़हल के लीजिए। ऐसा नहीं करना कि 2 फूल गुलाब के ले लिए, 3 फूल गुड़हल के ले लिए, ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक? तो आपने फूल ले लिया, फूल लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, ये लेके उसी व्यक्ति के हाथ में देके उसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको आपको दिमाग में क्या होगा कि जाएँगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करवा देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करवाना, आपको कहाँ अर्पित करवाना है, आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करवाना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि जो शिव मंदिर की जो जलाधारी है ना, जलाधारी के बिल्कुल बीचों-बीच, कहाँ? बिल्कुल बीचों-बीच किसकी जगह होती है? माता शोक सुंदरी की। तो आपको चुपचाप वहीं अर्पित करवा देना है, ठीक? ये था कौन-सा? ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? जो तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में हमको सिंपल सा लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद हमको क्या करना है, जैसे आपने लाल चंदन ले लिया, लाल चंदन लेने के बाद पहुँच जाना है सीधा-सीधा शिव मंदिर। अब मैंने अभी आपको माता सुख सुंदरी के जगह बताई ना, अब आपको क्या करना है, अपने दाहिने हाथ से मतलब राइट हैंड्स की कोई एक भी उँगली से ना आपको 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है, कहाँ पास? 3 बार आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है माता सुख सुंदरी की जगह पे। अब जैसे आपने 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाया माता सुख सुंदर की जगह पे, अब वो उँगली आपको क्या करना है, वो उँगली आपको धुलना नहीं है, फिर से आपको वही उँगली उसी जगह पे टच करना है और वही उँगली लेके घर आ जाइए और जहाँ आप लोग सोते हैं जिस भी कमरे में, उस कमरे का जिधर साइड दीवाल होगी आपको उसी दीवाल में क्या करना है, उसी दीवाल में आपको अपनी उँगली लगा देना। पूज्य गुरुदेव कहते हैं उस चंदन के ज़रिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश कर जाती हैं।